ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हम गोमानस की कथा में रामचरितमानस की कथा तो बता ही रहे हैं कि रामचरितमानस में गाय की कथा है। अभी तो हमने आपको श्री राम जी और जानकी जी के जन्म की कथा बताई, चारों भाइयों के जन्म की कथा बताई, आपको पुत्रष्टि यज्ञ बताया, माँ कौशल्या के जीवन में गोमाता के पंचगव्य की कथा बताई। लेकिन आगे आगे के दिनों में आपको ऐसे बहुत से रहस्य उद्घाटित करेंगे जो रामचरितमानस में ही है और गाय की महिमा की है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। गोदान क्या होता है, गोपालन क्या होता है। केवल रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस से संबंधित अन्य कथाओं में भी, यहां तक रावण के जन्म की कथा में भी गौ माता का महत्व है। हमने कहा कि राम जी का जन्म गाय के कारण हुआ, अरे रावण का भी जन्म गाय से हुआ। यह अलग बात है कि गाय का दुश्मन बना और अंत में मौत को प्राप्त हुआ, उसका नाश हुआ। गौ माता की कृपा के बिना राम भी नहीं हो सकते तो रावण भी नहीं हो सकते। ये तो अपने गुणों के कारण कोई राम और कोई रावण बन गए, लेकिन गाय तो सबको एक समान वर देती है ना। जैसे एक माँ होती है, एक पिता के विपुल कुमारा, वो चार बेटे हों, अलग अलग प्रकार के गुण धर्म वाले हों, लेकिन पिता के लिए तो उसके चारों पुत्र हैं। तो इसी तरह गोमाता किसी पे भेदभाव नहीं करती, वो सृष्टि में सभी गुणों को जन्म देती। साथ ही गोमाता के भी उद्भव की कथा इस राम कथा मंच पर, गो कथा के मंच पर हम करेंगे, आप सबसे चर्चा होती रहेगी। मैं इस यज्ञ के आयोजन के बारे में भी एक पृष्ठभूमि बताना चाह रहा था, कल समयाभाव के कारण बता नहीं पाया। कुछ संदेश भी देना है, कुछ समाचार भी देने हैं। बड़े दुख की बात है कि आज जिस कौशल्या की धराधाम पर हमारा जन्म हुआ है और जिस मां कौशल्या की हम इतनी महिमा का गान करते हैं, जो राम की माता है, जो छत्तीसगढ़ की बेटी है, यदि गुजरात में मां कौशल्या का जन्म हुआ होता तो निश्चय मानो पूरे गुजरात में हजारों जगह पर कौशल्या के मंदिर होते। राजस्थान में कौशल्या का जन्म होता तो राजस्थान के गांव गांव में कौशल्या धाम होता। विश्व में एक भी कौशल्या का मंदिर नहीं है, विश्व में। मैं भी 23 देशों में गया, लंदन में राम जी का मंदिर देखा, मॉरिशस में रामायण अकादमी देखा, पूरे भारत में राम जी के मंदिर हैं, विश्व में राम जी के मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। हम सबका सौभाग्य होगा कि हमारी पीढ़ी में हम अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर देख के जाएंगे। हमें देखने का, दर्शन करने का 2-3 वर्षों में बन जाएगा। 2-3 बहुत तेजी से काम चला गया, 2024 तक बन जाएगा। लेकिन इतना होने के बाद भी प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ की धरती में पवन दीवान जी बोलते बोलते चले गए बेचारे। वो बहुत चाहते थे कि कौशल्या मंदिर बने, कौशल्या मंदिर बने। राजिम कुंभ में हमने भी कई बार मंच में बात उठाई थी ना, आप लोगों ने सुना होगा समाचारों में भी,
राजिम कुंभ में हमने कई बार सरकार से कहा कि अरे लाखों करोड़ों रुपया दुनिया भर में खर्चा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है बाबा घासीदास जी के नाम में उतना बड़ा जेतखाम गिरोधपुरी में बना, चलो अच्छी बात है कि महादेव घाट में लक्ष्मण झूला बनाया, चलो अच्छी बात है कि शिवरी नारायण में ऐसा किया, राजिम में ऐसा किया, इतना सारा सब कर रहे हो तो कम से कम छत्तीसगढ़ जो माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, यहाँ एक कौशल्या का भी दिव्य मंदिर का निर्माण करो। ऐसा हमने सरकार को कई बार कहा, लेकिन लबरा माने लबरा, नेता मन लबारी मारे बड़ा होशियार है, वो कोनो पार्टी का है, मोला मतलब नहीं है, हाँ, उनका धर्म है वैसने ऐसे लगते, खूब झूठ बोले नेता लोग, मंच में झूठ बोले। एक बार तो राजिम कुंभ में एक बाबा जी ने अपने गले से सोने की माला निकाल के एक मंत्री को दे दी, हाथ में लो पहला दान मैं करता हूं। लेकिन वारे कंगले भिखमंगे सरकारी लोग और नेता लोग, मां कौशल्या के लिए उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ कर लिया, दुनिया कर लिया, लेकिन कौशल्या माता के नाम पे किसी नेता की नींद नहीं खुली। और मां कौशल्या का भव्य मंदिर एक धाम बनना चाहिए, नहीं बना। इसी बीच में 2015 में पाटेश्वर धाम में गो भक्तमाल कथा का आयोजन था। जगत गुरु द्वाराचार्य श्रीमंत श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज वहां पधारे। यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग उस कथा को देखे हो, सुने हो। उसी कथा में हमारे केदार मठ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी दंडी स्वामी जी महाराज, और इसी तरह जगत गुरु हंस देवाचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज, ये सभी जगत गुरु पधारे। और उन्हीं लोगों ने मंच में घोषणा की कि जो पंचमुखी हनुमान मंदिर पाटेश्वर धाम में बन रहा है, इसके तीसरे मंजिल में मां कौशल्या का स्थापना किया जाए और इसे कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का नाम दिया जाए। ये उनका, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। हमने तो सदा आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाना है, यही किया था। लेकिन एक कौशल्या धाम की घोषणा उन संतों ने की। संतों को भी लगता है कि छत्तीसगढ़ अपनी पहचान को समझे, ये महाकौशल है, अपनी पहचान को समझे और एक दिव्य धाम का निर्माण हो। 3 साल से कोरोना के कारण मंदिर का निर्माण रुका हुआ है। हम भी बोल देते हैं कोरोना के कारण रुका है, लेकिन एक बात बताओ, मंदिर को कोरोना से क्या मतलब है? मंदिर ले थोड़े कोरोना हो जाएगी, आदमी को होता है, मंदिर को क्या होगा जो रुका हुआ है। मंदिर कोरोना के कारण नहीं रुका हुआ है, मंदिर आप लोगों के कारण रुका हुआ है। माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण छत्तीसगढ़ में हो, ऐसा छत्तीसगढ़ के लोग नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है। यदि चाहते, इच्छा शक्ति होती, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने मां कौशल्या के नाम पर झूठ बोला। बहुत लोगों ने संकल्प लिया, 15-15 साल हो गए जमा करने के नाम पे, जो कर लिए वो तो तय गए, उनका तो नाम लिखना शुरू हो गया है। पाटेश्वर धाम में कीर्ति स्तंभ का निर्माण हो चुका है और वहां हजारों लोगों का नाम अब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने उस निर्माण को किया उनका नाम मैं अमर कर रहा हूं। लेकिन जो लोग घोषणा करके आधे अधूरे में बैठे हैं, हमारे क्षेत्र में भी हैं, यहां भी कुछ हैं, मैं सब से कहूंगा, अब 1 वर्ष का समय मात्र हम पाटेश्वर धाम की ओर से दे रहे हैं। मैं स्पष्ट घोषणा यहां से कर रहा हूं। वैसे रोज बताऊंगा ये बात, क्योंकि रोज नए नए लोग आते हैं, लेकिन आज मैं शुरुआत कर रहा हूं कि मां कौशल्या पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण पाटेश्वर धाम के उस 25 करोड़ की लागत में जिन्होंने 5100, 11,000, 21,000, 51,000 या जो भी राशि लिखाई है, यदि आपकी राशि आधा अधूरा जमा हुआ है तो 2022 दिसंबर या अभी फरवरी चल रहा है ना, फरवरी 2023 तक अर्थात 1 वर्ष में जमा कर लीजिएगा। और नहीं तो आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आपका नाम मंदिर में नहीं लिखा जाएगा। बंधु, आप अपने संकल्प को यदि पूरा इसी वर्ष करेंगे तो आपका नाम वहां लिखा जाएगा, और नहीं तो हम आपको नहीं जानते हैं, सदस्यता से नाम हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब हमें निर्माण को जल्दी करना है। साथ ही साथ मैं एक सूचना और दे देता हूं, हमने अब कोई अपनी इच्छा से 1 लाख दे, कोई बात नहीं कि भाई इतना बड़ा तीर्थ बन रहा है, मैं 11,000 देना चाहता हूं, मैं 21,000 देना चाहता हूं, लेकिन हम मंदिर निर्माण महामंडल की ओर से ये सारी योजना बंद कर रहे हैं। अब केवल एक ही योजना है, प्रति वर्ष 1,000 रुपए का संकल्प जो करेंगे वो हमारे सदस्य होंगे।
लेकिन हर वर्ष देना होगा। आप 1 साल दो, 2 साल दो, बाद में हमें केवल एक मैसेज लिख के डाल देना कि अब आगे नहीं दे सकता, नाम काट दिया जाएगा। कम से कम 5 साल देंगे तो उनका नाम मंदिर में लिखा जाएगा, लेकिन प्रति वर्ष 1000 का संकल्प लेने वाले ही सदस्य कहलाएं, ये हमारी योजना है। और इसमें कम से कम अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा पूरे प्रदेश से जो मुझे देख रहे हैं और भारत से जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। मंदिर निर्माण सदस्यता के वर्ग लिखे हुए हैं और साथ ही हमारा अकाउंट नंबर भी आपको अपने मोबाइल में दिखाई दे रहा है। आप 1000 रुपए प्रति वर्ष देने का संकल्प लें। बहुत बड़ा कोई योजना नहीं है, ये कर सकते हैं। और यदि छत्तीसगढ़ के लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में ये किया तो आने वाले 2-3 वर्षों में मां कौशल्या का मंदिर हम पूर्ण बना करके आपको समर्पित करने वाले हैं। अब ज्यादा विलंब करने वाले नहीं है। चाहे कोरोना दोबारा आए, तिबारा आए, काम नहीं रुकेगा। और बहुत हर्ष की बात है कि लोग जुड़ भी रहे हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।